मोहतरम जनाब शेख इम्तियाज साहब जी। अभी नहीं जी, अभी नहीं, बाद में। आप तशरीफ रखें शेख साहब, बात शुरू करें। वो नाम तो कल के इधर से उधर भी लिया, अभी आपके हाफिज साहब 3 नाम लेके गए हैं, मैंने किसी को मौका नहीं। आप तशरीफ रखें जी शेख साहब, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन आप बैठ जाएं, आप करें बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बैठ जाएं, तशरीफ रखें। ये इस नहीं, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं जी, आप बात करें। शेख साहब आपका टाइम शुरू हो गया। नाम तो इधर से अभी आज भी नहीं है। ऑर्डर कराए ना सर, यार ऑर्डर इन द हाउस कराएं तो साहब बैठ जाएं। मैं कह रहा हूं ना, बैठ जाएं आप। बिस्मिल्लाह। मैं आपकी डिक्टेशन पे नहीं चल सकता, आप तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाह जी। सर या तो ऑर्डर करवाएं तो फिर मैं बात करूंगा ना। ऑर्डर है, ऑर्डर है, आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा, फिर इस तरह तो नहीं। बैठ जाएं, आप तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर इससे पहले कि मैं अपनी स्पीच को शुरू करूं, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि वो ये बता दें कि एनुअल डेवलपमेंट बजट 2024-25 कितने अरब रुपए का था। बड़ा नीड है। एनुअल डेवलपमेंट बजट 2024-25 ये कितने अरब रुपए का था। मैं क्योंकि मेरी सारी तकरीर इसी पे बेस करती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनको 1 मिनट दे दें कि वो मुझे बता दें कि वो कितने अरब रुपए का था। 2000 ये जरा उठ के बता दें सर मेरे लिए। सर ये ऑन दी रिकॉर्ड, सर ऑन दी रिकॉर्ड बता दें मुझे प्लीज। अच्छा सर, ऑन दी रिकॉर्ड इन्होंने बताया है कि जो बजट था 842 अरब रुपए का था। ये इन्हीं की एक किताब है, ये सफ़ा नंबर 23, द साइज ऑफ द एनुअल बजट एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2024-25 was set at 842 billion. However, the size of ADP was enhanced. The size of ADP was enhanced rupees 1109 billion as per approval of the government in the line of government focus on the sustainable economic development. तो सर मेरा ये कहने का मकसद ये है कि कल भी हम बात कर रहे थे कि इस हाउस की प्रिविलेज की, इस हाउस की सुपीरियरिटी की। पिछले एक साल से इस पोरे ईवान को, चाहे वो उधर के लोगों या इधर के लोगों, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। फर्स्ट क्वार्टर पोस्ट बजट सेशन हुआ, कब हुआ? ये सितंबर में हुआ पहला पोस्ट बजट जो था हमारा, अक्टूबर में सॉरी। उसमें भी हमें बताया गया कि बजट जो है वो 842 अरब रुपए का है। दूसरा फिर बताया गया जनवरी में कि 842 अरब रुपए का है। तीसरी पोस्ट बजट में हमें फिर बताया गया कि ये 842 अरब रुपए का है। और जब इन्होंने लास्ट तकरीर की, ये जो अभी तकरीर की इन्होंने, और इन्होंने बताया कि जो 1240 अरब रुपए का बजट है वो पिछले बजट से 47% है। इसमें भी इन्होंने यही बताया कि 842 अरब रुपए का है, जबकि इनके तमाम के तमाम फिगर्स हर बुक में ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि बजट जो एक्चुअल था वो 1109 अरब रुपए रखा था। तो ये पूरे हाउस का एक साल का जो प्रिविलेज है उसको जो है अंडरमाइन किया गया। इस पे क्या प्रिविलेज मोशन बनती है, क्या इस पे इस्तीफा बनता है, या फिर इस पे मुझे ये हाउस डिसाइड करे कि क्या बनता है? सर इस पे प्रिविलेज मोशन बनती है। ये एक साल इस हाउस को मिसगाइड किया गया, मिस इंटरप्रेट किया गया, गलत डिजिट्स दी गई, और आज आपकी पूरी की पूरी बुक्स जो हैं, जो इतने पलंदे आपने सप्लीमेंट्री बजट, एनुअल डेवलपमेंट बजट और छोटी छोटी किताबें सारी दी, उन पे जो सब कुछ बेस करता है कि आपके पिछला जो बजट था 1109 अरब रुपए का था। तो सर मैं इस पूरे हाउस की तरफ से इस बात की मजम्मत करता हूं कि आपने ये जो एक साल पूरा इस हाउस को गुमराह रखा, तो सर यही वजह है कि जो सीरियसनेस है
यहाँ पे खत्म हुई जा रही है। क्यों खत्म हुई जा रही है? क्योंकि इस बजट में आवाम का कोई ताल्लुक नहीं होता। इस बजट में ना तो उस तरफ के किसी एमपीए का ताल्लुक है, ना इस तरफ के किसी एमपीए का ताल्लुक है। इस बजट में सिर्फ और सिर्फ बाबुओं का बजट है। उन्होंने जो अभी भी इन्होंने बजट क्या 842 अरब रुपया, तो या तो फिर ये इनका कसूर है और या फिर ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये उनका कसूर है। तो सर ये हाउस फैसला करे कि ये जो सारी की सारी डिजिट्स इस को दी गई हैं, अगर तो मिनिस्टर साहब का कसूर है तो फिर ये एक्सप्लेन करें, नहीं तो जो भी फाइनेंस में सेक्रेटरी है जो भी इस बजट को बना के आपको देते हैं उनको आप यहाँ पे कटहरे में जो है वो खड़ा किया जाए। अब सर मैं बजट में बात करने से पहले एक अर्ज करूंगा कि मुझे ये लगता है, मैं 1 साल पहले पहली दफा इस ऐवान का मेंबर बताऊं, मुझे ये लगा कि मुझसे पिछली दफा भी रबर स्टैम्प की तरह सबसे इस बजट पे मोहर लगवा ली गई और मुझे इस दफा भी लगता है कि बजट पे इसी तरह स्टैंप लगवा ली जाएगी। मुझे ये बताया जाए कि हर बिल आता है, छोटे से छोटा बिल अमेंडमेंट के लिए आता है, उसको स्टैंडिंग कमेटियों को रेफर कर दिया जाता है, उस पर डिबेट होती है, वहां पे बहुत अच्छी बात है। स्पीकर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, स्टैंडिंग कमेटियों को एम्पावर किया, तो हर छोटे से छोटा बिल जो है वो वहां पे जाता है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल है जिसपे हुकूमत का पूरे पंजाब का किस्मत का अंदाजा होता है, वो स्टैंडिंग कमेटियों को क्यों नहीं जाता? वो यहाँ पे क्यों आके 15, 20, 25 तारीख को करके हमें ये इधर से तकरीर की उधर से तकरीर की? क्या इसमें कोई इस हाउस की इनपुट शामिल है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई हाउस में शामिल नहीं है। मैं यहाँ पे मेरे दोस्त थे, वो अभी मैं ये चाहता हूँ कि अगली दफा अगर ये बजट आए तो ये मई में आए। मैं इनको कहता हूँ कि मई में आए, बजट आए, उसको रेफर करें स्टैंडिंग कमेटियों को। स्टैंडिंग कमेटियां के 40 महकमे वो अपने बजट को स्टडी करें, उसको इम्प्रूव करें, उसमें अपनी इनपुट शामिल करें, दोबारा इस हाल में आए और फिर उस पर बहस हो और फिर हर एक की इनपुट ली जाए और फिर कट मोशन आए। और कट मोशन में भी 2 दिन जो है वो बिल्कुल नाकाफी है। कट मोशन इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्प्ले शो करना होता है जो भी पॉलिसी गलत है। वैसे तो सर इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कोई गैलरी में नहीं बैठा हुआ, कोई बंदे को किसी ब्यूरोक्रेसी को हमने सर नहीं सर, हो सकता 3 बैठे हो, मैं मान लेता हूं कि 3 बैठे होंगे, लेकिन ये बजट 40 महकमों का है सर। 40 महकमों के लिए हम तजावीज दे रहे हैं, अपने गले फाड़ फाड़ के कर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे चक्कर नजर नहीं आता। अभी मेरे एक दोस्त ने यहाँ पे बड़ी अच्छी तकरीर की और ये भी यहाँ पे भी दिखाई, बहुत अच्छा किया। क्या अपोजिशन को भी ये सहूलत आप देंगे? मुझे उम्मीद है कि आप जरूर देंगे। लेकिन इन्होंने बड़ी खूबसूरत काली काली सड़कें दिखाई। काश इस स्क्रीन पे जो 2 करोड़ बच्चे बाहर हैं स्कूलों से, उनको भी यहाँ पे दिखाया होता। बिल देने के लिए डकैती करने वाले एक मजबूर आदमी को भी यहाँ पे दिखाया था। पानी के लिए साउथ पंजाब में खड़े हुए बर्तन लेके एक बच्चे को कतार में खड़े हुए उसको भी दिखाया जाता। हजारों घरों में जो किसान बेबसी का शिकार है उनको भी दिखाया जाता। भिंडी जो बंदा मार्केट में लेके गया और 50 रुपए 1 मन बेच के आया, उसको भी यहाँ पे दिखाया होता। चीनी के काटर को भी यहाँ पे दिखाया होता, मुजरमों को यहाँ पे दिखाया होता, रेप करने वालों को यहाँ पे दिखाया होता। लेकिन काली काली 12 किलोमीटर की सड़कें दिखाकर 12,000 किलोमीटर को जो है वो ना किया जाता। मैं दोबारा से सर ये इस स्क्रीन को इसके लिए भी इस्तेमाल करें कि वो नौजवान जो मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं उनको भी यहाँ पे दिखाएं। वो नौजवान जो कश्तियों में बैठकर इस मुल्क से डिंकी लगा के अपनी जान पे खेल के बाहर जाते हैं उनको भी दिखाएं, या इस स्क्रीन पे उनको भी दिखाएं। वो बच्चा जो गार्बेज में से रोटी तलाश कर रहा है उस बच्चे को दिखाएं। जो रेस्टोरेंट के गार्बेज का इंतजार कर रहा होता है कि आज रात 10 बजे इस होटल वालों ने बाहर कचरा फेंकना है और मैंने घर पे रोटी ले जानी है, उस बूढ़े को दिखाया होता। उस औरत को दिखाया होता। सर
सर मेरी दफा वाइंड अप नहीं होगा नहीं नहीं सर। वाइंड अप करें जरा। अभी मैं बजट के तो तकरीर ही नहीं शुरू की सर, बजट तो पे आ उनका जाएं। जवाब दिया। नहीं नहीं नहीं, सर, मैं रोक नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ बजट पे आ जाएं और फिर वाइंड अप करें जल्दी अच्छा सर 27,000 रुपया इन्होंने पर बंदा लाइफ स्टॉक के लिए दिया। मैं ये इस हाउस को चैलेंज करता हूं कि 27,000 रुपए का एक लेला खरीद के दिखा दे, सिर्फ एक लेला। ये किसानों के मुंह पे तमाचा है सर। और उसके बाद थी रानी प्रोग्राम किन्होंने शुरू किया? थी रानी प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया जिन्होंने औरत को बालों से पकड़ के सड़क पे घसीटा, जिन्होंने औरत को जेलों में डाला, जिन्होंने औरत को चादर चादवारी के ऊपर फलांग के उसके तहफ़्फ़ुज़ को, उसकी इज्जत को पामाल किया। ये थी रानी प्रोग्राम है आपका। आपको ये से प्रोग्राम जो है वो जेब नहीं देते। मैं जनाब स्पीकर एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इन्वायरमेंट में के लिए इस हुकूमत ने पिछली दफा 10 अरब रखा, इस दफा 15 अरब रख दिया। लेकिन मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर 10 अरब खर्चने के बावजूद भी पहले नंबर पे क्यों था? पंजाब के शहर पहले नंबर पे क्यों थे? क्या आपकी पॉलिसी इन्वायरमेंट की तरफ दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं है। क्या आपने बच्चों के लिए जो स्कूलों में जाने के लिए जो बाहर खड़े हैं उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई? बिल्कुल नहीं बनाई। जो हेल्थ कार्ड इमरान खान ने दिया था, क्या आपने? हाँ सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई कि कहते हैं कि सारे के सारे BHU और RHCs को हमने BHUs और RHCs को हमने जो है वो प्राइवेट करना है। अगर प्राइवेट करना है तो 39 अरब रुपया किस खाते में खर्च किया गया? और उन्हीं BHUs को मरियम नवाज क्लिनिक का नाम देके उस पर 9 अरब रुपया क्यों खर्च किया गया? शेख साहब वाइंड अप करें, बहुत टाइम हो गया, वाइंड अप करें। अब आखिरी सर मुझे तो आपने 10 मिनट भी नहीं दिए। नहीं, ये 12वां मिनट, आपका 12वां मिनट चल रहा है। आप अब लास्ट पॉइंट अपना हाईलाइट जो करना 15 पूरा कर दे, जितना ताड़ी ना साड़ी 15 पूरे कर दे। ठीक है नहीं, अगर तो लीडर ऑफ अपोजिशन रिकमेंड कर रहे हैं तो 1-2 मिनट और कर देते हैं। चलें सर जी जल्दी कर लें यार। अब नहीं कर लें, जल्दी कर लें। अच्छा सर, ये दो चीज़ें हैं, उनको मैंने बयान कर दिया। हेल्थ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 150 अरब रखे। मैं क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ, मुझे वहाँ पे एक दिन बुलाया गया और कहा गया कि ये जनाब प्रेजेंटेशन है, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन, कि हमने खुद भी इन्होंने मांगा कि हमने सारा का सारा आउटसोर्स कर दिया है। अगर आउटसोर्स कर दिया तो फिर 150 अरब रुपये क्यों रख लिया इनको? और स्पेशल बजट से बाहर जाके, डेवलपमेंट बजट के बाहर जाके एज ए ग्रांट क्यों रखा गया? अच्छा सर, इसके बाद जो नौजवान हैं, जो हमारे 65% नौजवान हैं, उनके लिए आपने कोई किसी किस्म का कोई चीज़ रखी? बिल्कुल नहीं रखी। इन्वायरमेंट के लिए आपकी पॉलिसी नहीं है, नौजवानों को लिए आपकी पॉलिसी क्यों नहीं है? 44% लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं है? कोई नहीं है। जो स्कूल से बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनकी पॉलिसी के लिए नहीं। लेकिन यहाँ से माशाल्लाह से खबरें आती हैं, इस तरफ से झूठ तो सच तो कभी बोला नहीं कि जनाब बहुत तरक्की हो रही है। कहते हैं बहुत तरक्की हो रही है। गंदम की पैदावार कम तरीन सतह पे है। अगर ये तरक्की है तो ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। बादर की चावल की पैदावार अगर कम तरीन सतह पे है तो ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। कपास की पैदावार अगर कम तरीन सतह पे है तो ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। 240 और 22% और 23% 2024 और 25 में इन्फ्लेशन है, महंगाई की सतह है, तो ऐसी नहीं चाहिए। GDP फार्म 47 के मुताबिक 2.8% है, तो ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। नौजवान मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। किसान खुदकुशियां करके जा रहे हैं, तो ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। चलें दे दें, 1 मिनट और दे दें, 1 मिनट और दे दें, दे दें जी, दे दें, इससे लिए मैं दे रहा जी। अच्छा सर,
ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭਣ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ नहीं हाँ अच्छा सर, जजों को फोन करके धमकाना तरक्की है तो तरक्की नहीं चाहिए, सहाफियों को कैद करना तरक्की है तो तरक्की नहीं चाहिए, किसानों को 2200 रुपए का टीका लगा के उनको 5000 देना अगर ये तरक्की है तो नहीं तरक्की चाहिए। आखिर में एक शेर अर्ज करूंगा, ये शेर अर्ज करूंगा, जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तो तब मिलेगा, सारी उम्र ये आस रही तू कब बदलेगा, तू कब बदलेगा। जी बहुत शुक्रिया शेख साहब। मैं अपना शाही महकूमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब मिलेगा बदलेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, जी, इमरान बहुत- खान बहुत- बहुत जिंदाबाद। शुक्रिया। जनाब